असेंबली का जो इलेक्शन, उस इलेक्शन में सभी का नज़र टिका हुआ था नंदीग्राम असेंबली में, क्योंकि वहाँ पे जो लड़ाई हुआ था वो लड़ाई था शुभेंदु जी और ममता जी के बीच। और इस बार का जो इलेक्शन है, उस इलेक्शन में जो लड़ाई हो रहा है वो हो रहा है हाई वोल्टेज जो लड़ाई है, वो लड़ाई है भवानीपुर में, क्योंकि यहाँ पे भी एकदम आमने सामने है शुभेंदु जी और ममता जी। हालांकि ये जो सीट है, ये सीट है भवानीपुर, जो सीट है वो ममता जी का ही सीट है, जहाँ पे देखा जा रहा है कि शुभेंदु जी इस बार लड़ रहे हैं। और 21 में देखा गया था कि नंदीग्राम जो सीट है वो शुभेंदु जी का सीट था, वहाँ पे ममता जी जाके लड़ रहे थे। लेकिन इस बार का जो सीट है, उस सीट के ऊपर ज़्यादा नज़र इसलिए टिका हुआ है कि इस बार यहाँ का रिजल्ट क्या होगा। और जैसे कि टीएमसी की तरफ से कैंडिडेट लिस्ट की घोषणा हो गई थी, और उसके बाद आज देखा जा रहा है कि यहाँ पे ममता जी के नाम पे यहाँ पे जो वॉल है, उस वॉल पे यहाँ पे लिखा जा रहा है, उनका वॉल पोस्टरिंग चल रहा है वहाँ पे। और यहाँ के जो लोकल काउंसिलर है, उनसे हम बात करेंगे। दीदी, आप यहाँ पे लिख रहे हैं ममता जी का नाम, लेकिन इस बार का यहाँ को जो लड़ाई है भवानीपुर का, तो वो थोड़ा टफ नहीं है आपके लिए? आपके नेत्री ममता जी यहाँ पे खड़े हुए हैं, लेकिन विपक्ष में शुभेंदु अधिकारी जी भी हैं। एकदम टफ नहीं है, क्योंकि ये ममता बनर्जी का घर है। दीदी यहाँ से 3 बार एमएलए रह चुकी है, इस बार आपका होगा तो 4 बार हो जाएगा। हम लोग सिर्फ टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं कब काउंटिंग होगा ख़त्म, और हम लोग जो ग्रीन कलर का अबीर होता है उसको लेके खेलने का इंतज़ार में है। कौन यहाँ पे विपक्ष में कौन है, हम लोग को उनसे मतलब नहीं है, क्योंकि दीदी साल भर, ये 15 साल जो रह चुकी है दीदी सीएम बंगाल की, तो दीदी ने जो डेवलपमेंट किया, हम लोग घर घर में जाके वही बोल रहे हैं कि दीदी जो काम किया है, जुबो साथी, स्वास्थ्य साथी, लक्ष्मी भंडार, और जो डेवलपमेंट चल रहा है बंगाल में, इसी को लेकर हम लोग बोल रहे हैं। तो बंगाल के लिए जो है दीदी और कोई नहीं है। बंगाल को अगर कोई सुरक्षित रख सकते हैं, बंगाल के लिए अगर कोई लड़ रहा है, वो आप लोग सुप्रीम कोर्ट बोलिए, जहाँ पर जाके लड़ना है दीदी ही लड़ती है। मगरिब बंगाल के लिए दीदी का ही फेस चलता है और किसी का नहीं। तो इस बार का आपको क्या लग रहा है कि डिफरेंस और भी ज़्यादा होगा? रिजल्ट अच्छा होगा टीएमसी का, क्योंकि जितना वो लोग बोलते हैं रिजल्ट दीदी का उतना अच्छा होता है। तो जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, और दीदी का नाम हर एक का दिल में है। जो दिल में इंसान जिसका नाम बैठ जाता है वो कोई नहीं मिटा पाता है। तो दीदी का नाम, ममता बनर्जी का नाम हर एक का दिल में रहे। बंगाली लोग जो है, और बंगाल में जो हम लोग जो मिल के रहते हैं, एक यहाँ पे सिर्फ बंगाली नहीं, हर एक धर्म का लोग रहते हैं। तो यहाँ पे हम सब लोग मिलजुल के रहते हैं, और जो बंगाल के डेवलपमेंट है, सब लोग चाहते हैं दीदी के हाथ से और आगे बढ़े। लेकिन अगर आप देखेंगे नंदीग्राम का 21 का जो नंदीग्राम का इलेक्शन का जो रिजल्ट है, हालांकि जो अभी सब जुडिस भी है, लेकिन उसमें देखा जा रहा है कि फिलहाल शुभेंदु अधिकारी जी वहां से जीत चुके थे। हालांकि वहां पे आमना सामने थे ममता जी और शुभेंदु जी, तो इस बार भी वही है, आमने सामने दोनों ही है। देखिए, वहाँ पे जो जीतने का कहानी है सभी को पता चल जाए, आप लोगों के थ्रू से ही पता चला है मीडिया से, क्योंकि लोड शेडिंग करा के, जो लाइट जो निभा के, करंट ऑफ करके जो जीता है, तो उसको कोई हम लोग मायने नहीं रखते उसको हम लोगों के सामने। और दीदी जो है काम करके सबके लिए जो दिखा दिया है, बंगाल के लिए जो डेवलपमेंट कर दिया दीदी, वो सबको दिखता है। और लोड शेडिंग करके अंधेरे में जो काउंटिंग होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लोड शेडिंग एमएलए। भवानीपुर जो एक केंद्र है, उसके ऊपर सभी का जो नज़र है वो नज़र टिका हुआ है इस बार, क्योंकि ये जो है हाई वोल्टेज एक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है, जहां पे एक बार फिर से आमने सामने ममता बंदोपाध्याय और शुभेंदु अधिकारी जी फिर से लड़ेंगे। लेकिन तृणमूल वाले, उनका एकदम मानना ही है और कि इस बार का जो चुनाव है वो चुनाव कोई हाई वोल्टेज चुनाव नहीं है। उनका मानना ही है कि ममता जी ही यहाँ से फिर से जीतने वाली है।